रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक ना किसी की हार हुई है, ना ही किसी की जीत हुई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो जंग जीतने तक रुकेंगे नहीं। सवाल है कि क्या जंग जीतने के लिए पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे इसकी आशंका तो पिछले साल ही उठ रही थी, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के बाद एक बार फिर से परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक धमाका और चंद सेकंड में 70,000 लोगों की जान चली गई। एक धमाका और मिनटों में एक पूरा शहर तबाह हो गया। आज से लगभग 78 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। अब 78 साल बाद दुनिया पर फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। डर है क्या पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपने आखिरी विकल्प यानी परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे? यह आशंका क्यों जाहिर की जा रही है? इसके लिए पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को ध्यान से समझना होगा। 20 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव में एंट्री हुई तो नाराज रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि खत्म करने का ऐलान कर दिया। Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. इसके अलावा रूस ने दुनिया की सबसे घातक हथियार कही जाने वाली सरमट 2 मिसाइल का न सिर्फ परीक्षण किया बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र में तैनात करने का ऐलान भी कर दिया। सरमट एक साथ 15 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसी के साथ पुतिन ने समंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3 को भी लेकर बड़ा ऐलान किया। Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम हैं। रूस ने अपने 1,588 परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है, जबकि 2,800 से ज्यादा परमाणु हथियार सुरक्षित रखे हैं। पुतिन अगर इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो इनका असर कितना बड़ा और खतरनाक होगा, ये आपकी और हमारी सोच से भी परे है। अगर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का परमाणु बम गिरा तो 5 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन पर परमाणु अटैक को लेकर अमेरिका भी कंफ्यूज है। बाइडेन कहते हैं ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने माना है कि पुतिन पिछले साल यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते थे। When the Ukrainians went on the counteroffensive last spring and had very significant success, there was some concern that Putin might react even more irrationally, and there was language coming out of Moscow that suggested that he would look to the use of tactical nuclear weapons. फिलहाल पुतिन को समझा पाना ना तो अमेरिका के बस की बात है और ना ही यूक्रेन की। 1 साल बाद भी जंग जारी है और आगे भी जारी रहेगी। पुतिन को हारना पसंद नहीं, ऐसे में दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उसमें शामिल है रूस की छवि भी, जो कि एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर जाना जाता था। पिछले साल जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो उन्होंने सोचा था कि 15 दिन के अंदर ही वो यूक्रेन को हरा देंगे, लेकिन पुतिन की गलतफहमी दूर हो गई। शायद पुतिन ने ये नहीं सोचा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। क्या इस युद्ध ने पुतिन की सुपर शक्तिशाली छवि को नुकसान पहुंचाया है? Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. 24 फरवरी 2022 को इसी ऐलान के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का ऐलान किया था और यूक्रेन के शहरों पर बम, गोले और मिसाइलें बरसना शुरू हो गई थी। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति में से एक रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो रूस को यही लग रहा था कि अपनी ताकत के 10 हिस्से वाले देश को हराने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन पुतिन का यह आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ। जो युद्ध 15 दिनों में खत्म होने वाला था वो 365 दिन बाद भी खत्म नहीं हो सका। उल्टा कई बार यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ती दिखी। युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के अंदर रूस की सेना कीव में दाखिल हो गई थी, लेकिन 5 हफ्ते में ही कीव से लौट गई। कीव के अलावा खार्किव से रूस की सेना को लौटना पड़ा। खैरसॉन इलाका भी रूसी सेना को खाली करना पड़ा। बखमुत पर भी रूस की सेना कब्जा करना चाह रही है, लेकिन हफ्तों बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली। 90 के दशक में सोवियत यूनियन टूटकर 15 देशों में बंट गया था। उनमें से कुछ देश नेटो के साथ आ गए। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था और यही बात पुतिन को नागवार लग रही थी। पुतिन ने अपने सामने सोवियत यूनियन को टूटते हुए देखा था और पुतिन नहीं चाहते थे कि उनके रहते सोवियत यूनियन वाले देश पश्चिमी देशों की कठपुतली बन जाए। इसलिए बार बार पुतिन यूक्रेन के साथ सांस्कृतिक और भाषाई रिश्ते का जिक्र करते थे। एक बार पुतिन ने कहा था कि भाषा, संस्कृति और राजनीतिक नजरिए से यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए पुतिन ने कई बार कोशिश की, लेकिन यूक्रेन जिद पर अड़ा था। फिर पुतिन के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुतिन की साख पर एक डेंट हुआ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि अपनी ताकत क्या खो चुका है, ये मुझे लगता है प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है। बिना कुछ हासिल किए पुतिन इस जंग को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इससे न सिर्फ पुतिन की छवि कमजोर होगी, बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों में रूस का कद घटेगा और पुतिन को यह कभी मंजूर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।